तैयार रहिए। स्टार्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की विधायिकाओं में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वे सचमुच चिंताजनक हैं। स्टॉप। हालत यह है कि हंगामे व शोर शराबे के दौर में न संसद का सत्र चल पा रहा है और न ही राज्यों की विधानसभाएं समुचित रूप से विधायी कार्य कर पा रही हैं। स्टॉप। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक तस्वीर एक जैसी सामने आ रही है। स्टॉप। राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अमर्यादित आचरण के आरोप में पूरे सत्र के लिए तो राजस्थान में भी 3 दिन पहले तक मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा और विपक्षी दल भाजपा के विधायक मदन दिलावर को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। स्टॉप। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में 4 माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में तो विधानसभा के आखिरी सत्र में 5 बैठकें होनी थी, लेकिन शोर शराबे के हालात ऐसे रहे कि 2 बैठकों के बाद ही मानसून सत्र समाप्त कर दिया गया। स्टॉप। वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है। देश की अधिकांश विधानसभाएं हंगामे और शोरगुल में ही डूबी रहती हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह सबसे बड़े लोकतंत्र की निशानी है। स्टॉप। राजनीतिक दल और राजनेता यह अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की संसद और विधानसभाएं राजनीति करने का मंच नहीं है। स्टॉप। कानून बनाने और उनको मजबूती देने के साथ जन समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान निकालने के लिए बने लोकतंत्र के ये पवित्र मंदिर हैं। स्टॉप। पीठासीन अधिकारियों के जब भी सम्मेलन होते हैं सदनों की बैठकें कम होने पर चिंता जताई जाती है। स्टॉप। सदन में अधिकाधिक विधायी कार्य कराने के संकल्प भी दोहराए जाते हैं, लेकिन जब सदनों की कार्यवाही होती है तो न तो शालीनता दिखाई देती है और न ही सदन चलाने की मंशा। स्टॉप। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में रहते हैं और इसी में सदनों का कीमती समय बर्बाद हो जाता है। स्टॉप। पैरा। हमारे लोकतंत्र के इन मंदिरों की कार्यवाही जब भी चलती है उस दौरान जनता की गाढ़ी कमाई अरबों रुपए हर साल खर्च होते हैं। एक दौर था जब सदनों में बनने वाले कानून सार्थक बहस के बाद ही पारित होते थे। जनता के पैसे से ही विधायक सांसदों के वेतन भत्ते और सुविधाएं उठाने वाले जनप्रतिनिधि उसी जनता की आवाज़ सदन में नहीं उठाएं तो इसे क्या कहा जाए। स्टॉप। बिना बहस के कई अहम विधेयकों को शोर शराबे के बीच में ही पारित करने की तो जैसे परिपाटी ही बनती जा रही है। क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं। स्टॉप। फेरा। जहां हिंसा ताकत की भाषा बन जाए और कमज़ोर को काबू में करने के लिए इसका इस्तेमाल करने लग जाएं तो हदें भी पार होने का खतरा हमेशा रहता है। स्टॉप। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने के घटना चक्र ने समूचे देशवासियों की अंतर आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। स्टॉप। जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बदले की हिंसा में एक आरोपी का घर जला दिया गया। सीधे तौर पर इस घटना की दुर्भाग्यपूर्ण
परिणति मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई व अल्पसंख्यक कुकी समुदायों के बीच कुछ माह से जारी हिंसक संघर्ष के रूप में हुई है। मणिपुर का मामला सुर्खियों में बने रहने के बाद हो सकता है कि बाद में फाइलों में बंद होकर रह जाए। हो सकता है लोग इसे भुला भी दें। मणिपुर का तो यह एक घटनाक्रम है, पर ऐसे सैकड़ों मामले महिला उत्पीड़न से जुड़े होते हैं जिनका शायद कहीं संज्ञान ही नहीं लिया जाता। स्टॉप पैरा। इसी माह के शुरुआती दिनों में एक और विभत्स घटना बिहार और खगड़िया जिले के एक गांव में हुई। खबर आई कि खेत में काम कर रही 45 वर्षीय महिला की जमीन विवाद के चलते हत्या कर दी गई। मृतका के परिजन ने 5 पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराया। इन्हें 9 साल पहले मृतका के पति व उसके भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे जमानत पर जेल से बाहर थे। बिहार के ही भागलपुर में गत दिसंबर में एक महिला के कान, हाथ व टांगें काट दी गई, आंखें निकाल दी गई। अस्पताल ले जाते वक्त ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया और उसकी कहानी वही खत्म हो गई। स्टॉप पैरा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आंकड़े सचमुच डराने वाले हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीडीपी के हिसाब से देश कितनी तरक्की कर रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि लैंगिक भेदभाव के मामले में आज भी हम आगे ही नज़र आते हैं। देखा जाए तो यह असमानता भी हिंसा है। जीडीपी के आंकड़ों के साथ महिला उत्पीड़न के आंकड़ों को देखेंगे तो गहरे पैठ चुकी हिंसा, क्रोध और घृणा का विषाक्त कॉकटेल नज़र आता है। लगता है कि ऐसे अपराध करने वालों की आत्मा मर चुकी है। महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ते ही रहना बताता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी लोकतंत्र में सुशासन व सुगम न्याय की बातें आधी अधूरी ही हैं। स्टॉप। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार यूपी, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक सब जगह कहानी एक जैसी है। कहीं महिलाओं की हत्या तो कहीं हत्या के प्रयासों के मामलों में राज्य अपना नाम शीर्ष पर लिखाते हुए दिखते हैं। संपत्ति विवाद, पारिवारिक अनबन जैसी कई वजह ऐसे अपराधों की रहती है, पर मणिपुर में हिंसा व उत्पीड़न का जो रूप सामने आया वह तो सत्ता को चुनौती देने जैसा है। जनता को भी चेतावनी की तरह कि यदि उनके अनुकूल नहीं चला गया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। बड़ी चिंता इस बात की है कि प्रत्यक्षदर्शियों में से भी ज़्यादातर लोग ऐसे प्रकरणों में चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वे मौजूद थे ही नहीं। स्टॉप। जबकि हकीकत यह है कि समय पर जिम्मेदारी समझ विरोध के स्वर उठने लगें तो महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जा सकती है। वैसे भी ज़्यादातर मामलों में प्रत्यक्षदर्शी दबावों के शिकार भी हो जाते हैं। एक किताब का शीर्षक है वायलेंस इन आवर बोन्स। इसके अनुसार हम यह मान बैठे हैं कि एक साथ जीने के लिए हिंसा को जीवन का हिस्सा मानकर रहना होगा। स्टॉप।